स्टूडेंट्स, आई एम गोलू कुमार, आई एम फ्रॉम श्री राम अकेडमी। क्यूज का दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है यूरोप में राष्ट्रवाद से। क्वेश्चन नंबर 26, विक्टर इमैनुअल द्वितीय कहाँ का राजा था? इटली का। बिल्कुल सही जवाब है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली का राजा था, जो कि चार्ल्स एल्बर्ट का बेटा था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय अपने पिता की गद्दी छोड़ने के बाद वह सार्डिनिया का राजा बना। वह अपने बुद्धि, साहस और के कारण इटली को एक देश बनाया। वह अपने बुद्धि, साहस और कुशलता के कारण इटली को एक देश बनाया। क्वेश्चन नंबर 27, जूसेफ मेजनी कौन था? इटली का राजनेता, पत्रकार और इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। जूसेफ मेजनी इटली के राजनेता, पत्रकार और इटली के एकीकरण के मसीहा थे। उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन सा देश बाधा था? ऑस्ट्रिया। बिल्कुल सही जवाब है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा था। क्वेश्चन नंबर 29, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था और यह किन के बीच हुआ था? 1853 में शुरू हुआ और यह 1856 तक फ्रांस, चला। इंग्लैंड, सार्डिनिया और रोमन साम्राज्य के और रूस के बीच हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। क्रीमिया का युद्ध 1853 में शुरू हुआ और 1856 तक चला, 2 साल 5 महीना। यह युद्ध फ्रांस, इंग्लैंड, सार्डिनिया, ऑटोमन साम्राज्य तथा रूस के बीच हुआ था। इसमें रूस की हार हुई। इस युद्ध में यह युद्ध धार्मिक विवाद को लेकर हुई थी। इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ा, जैसे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, वेनिस शहर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनिस शहर इटली में है, जो कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 के बाद इटली में किस प्रकार की व्यवस्था बनी? इटली एक देश को ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक 3 भागों में बांट दिया। बिल्कुल सही जवाब है। इटली के एक देश को ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने 3 भागों में बांट दिया। उत्तरी इटली, मध्य इटली, दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया आते थे, जिस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। मध्य इटली में रोम, जिस पर पोप का शासन था। दक्षिणी इटली, जिसमें नेपल्स और सिसिली आते थे, उन पर बुर्बो वंश का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या था? इटली में गुप्त क्रांतियों का संगठन। बिल्कुल सही जवाब है। कार्बोनरी इटली में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यह 1800 से 1831 ईस्वी तक सक्रिय रहा। इसी में पहले मेजनी भी शामिल था और गैरिबाल्डी भी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के बाद वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा, इटली के एकीकरण के बाद वहाँ का प्रधानमंत्री काउंट काबूर बना। पहले वह पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था। क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने इंग्लैंड तथा फ्रांस का समर्थन किया। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का बहुत बड़ा योगदान है। काउंट काबूर कूटनीति का माहिर खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। बिल्कुल सही जवाब है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और यह 1760 ईस्वी से 1840 ईस्वी तक हुई। इंग्लैंड में तरह तरह के मशीन, कंपनी, उद्योग खुले। वस्त्र उद्योग, मशीन से कपड़ा बनने लगा। लोहा उद्योग, कोयला उद्योग। पहले जहाज लकड़ी के बनते थे। औद्योगिक क्रांति आने के बाद वहाँ जहाज लोहा से बनने लगे। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा, गैरिबाल्डी इटली का रहने वाला था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1882 ईस्वी में। ये लगभग 74 साल तक जीवित रहे। गैरिबाल्डी इटली का राजनेता तथा जनरल था। 1848 में लाल कुर्ती नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जो इटली का एकीकरण में सहायता किया। गैरिबाल्डी भी पहले कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, यंग इटली किसकी संस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, यंग इटली मेजनी की संस्था थी और यह फ्रांस में बनी इटली को एक करने के लिए। यह संस्था 40 साल से कम आयु के लोगों के लिए थी।
इसका उद्देश्य था इटली को एक बनाना। यह संस्था 1831 में बनी और 1833 तक इसमें 60,000 से भी अधिक लोग जुड़ गए। 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप नामक संस्था बनाई, जिसमें इटली, जर्मनी, पोलैंड के लोग शामिल थे। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था। यंग यूरोप का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो कि जर्मनी का एक बड़ा शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 39, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। यहाँ के लोगों की भाषा को भी डच कहा जाता है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। भारतीय सिनेमा का अधिक मूवी का ज़्यादा शूटिंग यहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति 1789 की। बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांस की 1789 की क्रांति का नारा था। अगला क्वेश्चन है, यूनान किस महाद्वीप में है और इसकी राजधानी कहाँ है? यूनान यूरोप महाद्वीप में है। इसका राजधानी एथेंस। बिल्कुल सही जवाब है। यूनान यूरोप महाद्वीप में है और इसकी राजधानी एथेंस है। एथेंस जो है सबसे बड़ा शहर भी है यूनान का और पुराना भी है। सिकंदर यहीं का था, उसने संपूर्ण यूनान पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 43, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। इसका कंफर्म डेट है 29 मई 1453। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूनान उस्मानी ऑटोमन तुर्क के अंदर चला गया। 1453 से 1821 तक तुर्कों के अंदर में यूनान रहा। यहाँ पर मुस्लिमों का राज हो गया। 117 ईसा पूर्व यूनान पर रोम का कब्जा था, जो 1453 तक रहा। 1821 में तुर्कों के विरुद्ध यूनान की जनता ने विद्रोह किया। ऑटोमन साम्राज्य का शासन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी और यह रूस और तुर्की के बीच हुई थी। इसी से ग्रीक, जिसको यूनान कहते हैं, उसको आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 45, यूनान कब आज़ाद हुआ? 25 मार्च 1821 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है। यूनान 25 मार्च 1821 ईस्वी को आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? तो तुर्क साम्राज्य से। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में ही एथेंस से हुई है। यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद क्या है? अपने साम्राज्य को फैलाना। बिल्कुल सही जवाब है। साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य को फैलाना। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह साम्राज्यवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक भाग है जो कि तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रोमानिया एवं सर्बिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान और जर्मेनिया दोनों नारियों के चित्र हैं। बिल्कुल सही जवाब है। मारियान और जर्मेनिया दोनों नारियों के चित्र हैं। इन्हें राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। मारियान फ्रांस का रूपक है, जर्मेनिया जर्मनी का रूपक है। इन चित्रों से लोगों के दिल में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बिल्कुल सही जवाब है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, जो कि बुल्गारिया के एक बड़ा शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 50, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। बिल्कुल सही जवाब है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि 406 किलोमीटर लंबी है। रोम इटली की राजधानी है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन यह आप लोगों के लिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है और यह कितनी लंबी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
है।